डियर स्टूडेंट्स, अभी हम जो सीडलेस वास्कुलर प्लांट्स के 3 ग्रुप्स जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें सबसे पहला हमने साइलोप्सिडा पढ़ा था, फिर लाइकोप्सिडा और तीसरे नंबर पे जो था वो सफिनोप्सिडा था। अब उसके बाद जो 4th ग्रुप है दैट इज़, ये वास्कुलर प्लांट्स का ये 4th ग्रुप बनता है, दैट इज़ टीरोप्सिडा। अब जो टीरोप्सिडा है इसको हम फर्दर 3 सब ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, और वो 3 सब ग्रुप्स कौन से हैं? नंबर 1, यानी ये बेसिकली ये सब ग्रुप्स हैं वो क्लासेस में आएगा, फिलिसिनी। कौन सा है जी ग्रुप? फिलिसिनी। फिर उसके बाद सेकंड जो होगा दैट विल बी जिम्नोस्पर्मी, और थर्ड वन जो है सब ग्रुप एंजियोस्पर्मी। इस तरह से हम इसको 3 सब ग्रुप्स में इस 4th जो ग्रुप है या डिवीजन है उसको डिवाइड कर सकते हैं। अब हम ना इन टीरोप्सिडा के जो तीनों ग्रुप्स हैं उनको सेपरेटली डिस्कस करेंगे कि ये क्या है। लेकिन एक थोड़ी सी बात मैं बता देता हूँ, जब हमने प्लांट्स को इन जनरल डिवाइड किया था ना सीड प्लांट्स में और सीडलेस प्लांट्स के अंदर, तो अभी तक जो आपने पहले तीनों ग्रुप्स पढ़े हैं साइलोप, लाइकोप और सफिनोप्सिडा, वो सीडलेस थे। अब उसी तरह से यहाँ पे जो टीरोप्सिडा का जो सब ग्रुप फिलिसिनी है ये भी क्या होगा? सीडलेस में आएगा। लेकिन जो जिम्नोस्पर्मी और एंजियोस्पर्मी वाले जो ग्रुप हैं वो कौन से हैं? वो सीड प्लांट्स के हैं कि वो सीड्स प्रोड्यूस करेंगे। अब हम ना स्टार्ट लेंगे यहाँ पे पहला जो सब ग्रुप है इसका टीरोप्सिडा का, दैट इज़ फिलिसिनी। दिस इज़ द फर्स्ट ग्रुप ऑफ टीरोप्सिडा, फिलिसिनी। जो फिलिसिनी सब ग्रुप या क्लास है, इसके जो मेंबर्स होते हैं इनको हम कॉमनली एक नाम देते हैं फर्न्स का। इनको हम कॉमनली क्या कहेंगे कि दीज आर द फर्न्स या फर्न प्लांट्स भी कह देते हैं। और एक याद रखिएगा, जो फर्न प्लांट्स हैं उनके जो जनरल कैरेक्टर्स हैं कि ये आपको मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस वहाँ पे ये मिलेंगे, और ख़ास तौर पे आप यहाँ से मरी चले जाएं या अयूबिया की तरफ, वो जो मेन जो ट्रीज़ वगैरह हैं दरख्तों के नीचे जो ख़ास तौर पे ज़्यादातर नज़र आ रही होती हैं वो फर्न्स ही हैं मैक्सिमम आपको वहाँ पे वो कोल्ड एरियाज़ में। लेकिन कुछ ऐसी फर्न्स भी होती हैं जो बहुत ज़्यादा ड्राई कंडीशंस के अंदर भी ग्रो कर सकती हैं। इवन कि हमने वो जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं जो सजावट के लिए हम घरों में लगाते हैं या इस तरह से गार्डन्स वगैरह में, एक टेरेस फर्न अमूमन जब वो नर्सरीज़ में अवेलेबल होती है तो वो फर्न प्लांट मिलता है जो हम घर के अंदर भी क्या है वो ग्रो कर सकते हैं। लेकिन एक नेचुरल हैबिटेट के लिहाज से देखें तो ये क्या होंगी? मॉइस्ट और शेडी जो एनवायरनमेंट होता है वो उसको ये ज़्यादा पसंद करते हैं। इसके बाद जो फिलिसिनी होगी, इनमें जो मेन प्लांट बॉडी है वो उसी तरह से आपको स्पोरोफाइट नज़र आएगी, यानी जो मेन प्लांट बॉडी होगी वो स्पोरोफाइट होगी, और इस मेन प्लांट बॉडी के ऊपर आपको लार्ज लीफ लाइक स्ट्रक्चर नज़र आएंगे जिसको हम क्या है फ्रॉन्ड का नाम देते हैं। और अभी मैं इसकी एक एग्जांपल जो एडिएंटम वो अभी मैं ड्रॉ भी करता हूँ, हम उसका लाइफ साइकिल भी डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि वो फ्रॉन्ड जो वो क्या है। तो इसी तरह से जो यंग लीव्स होते हैं, यानी जो फ्रॉन्ड है वो एक लार्ज साइज मैच्योर लीफ होगा, जबकि स्मॉल लीव्स जो होते हैं वो कॉइल्ड होंगे। और ये जो हमें इस तरह से स्मॉल लीव्स यूँ कॉइल्ड नज़र आते हैं, इस कॉइलिंग को हम सर्सिनेट वर्नेशन का नाम देते हैं। यानी क्या होगा कि जो यंग लीव्स हैं वो एक पर्टिकुलर मैनर में कॉइल्ड होंगे, और इन लीव्स की जो कॉइलिंग है दैट इज़ कॉल्ड एज सर्सिनेट वर्नेशन। बाकी रह गया इनके, अभी हम डिटेल में जो कैरेक्टर्स हैं जो एक इसके एग्जांपल एडिएंटम को सामने रखते हुए अभी डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम फिलिसिनी के लिहाज से जो इसकी एक एग्जांपल है एडिएंटम। अच्छा, जो एडिएंटम प्लांट है इसमें बाकी जितने भी हमने पढ़े हैं
प्लांट्स उन्हीं की तरह से क्या होगा, अंडरग्राउंड आपको इस तरह से इसका पोर्शन नज़र आएगा। और ये जो अंडरग्राउंड पोर्शन है ये अंडरग्राउंड स्टेम है विच इज़ कॉल्ड एज राइजोम। दिस इज़ अ राइजोम, अंडरग्राउंड स्टेम है। और इसके जो लोअर साइड होगी वहाँ से उसी तरह से रूट्स निकलती हैं और इन रूट्स के लिए एक हम नाम यूज़ करते हैं एडवेंटिशियस रूट्स का। व्हाट आर दिस एडवेंटिशियस रूट्स? अब देखें ये एडवेंटिशियस रूट्स हैं वो क्या होती हैं। देखें एक होती है ट्रू रूट, और ट्रू रूट कौन सी है, जो एक सीड से प्लांट जिस साथ डेवलप करता है और सीड के जो एम्ब्रियो का रेडिकल है वो जब रूट बनाएगा वो ट्रू रूट होती है, वो प्राइमरी रूट कहलाती है। यानी क्या होगा, जब एक सीड से प्लांट जब इमर्ज होगा उसका रूट, उसकी रूट भी डेवलप कर रही है, स्टेम भी, लेकिन वो रूट कहाँ से डेवलप हो रही थी, एम्ब्रियो के रेडिकल से, वो ट्रू रूट है। लेकिन आपने ऑब्ज़र्व किया होगा यानी वो जो बरगद का दरख्त है या पीपल का जो दरख्त होता है या ये आपको ना नॉर्मली रबर प्लांट नज़र आएगा, आपको इनके ना जो एरियल ब्रांचेज हैं उनमें से हैंगिंग रूट्स नज़र आ रही होती हैं। जो इस तरह की जो रूट्स होती हैं ना उनको हम एडवेंटिशियस रूट्स का नाम देते हैं। यानी वो सीड के रेडिकल से नहीं बनी है, वो डायरेक्ट स्टेम या ब्रांच से जो रूट्स ओरिजिनेट होंगी उनको हम क्या कहेंगे, एडवेंटिशियस रूट्स। तो ये स्टेम में से डायरेक्ट ओरिजिनेट हो रही होती हैं, तो ये एडवेंटिशियस रूट्स हैं। अब यहाँ पे जो ग्राउंड सरफेस से अबव ये जो आपको नज़र आ रहा है इसमें, ये इसका एक लीफ है। हमने क्या कहा था कि इसमें जो लीव्स हैं वो लार्ज साइज़ के होंगे और ये जो लार्ज साइज़ लीव्स हैं वो कंपाउंड लीव्स में आएंगे। अब यहाँ पे पहले थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं इसको कि सिंपल लीफ और जो कंपाउंड लीफ है इसमें डिफरेंस क्या होता है। देखें आपने नॉर्मली एक लीफ का स्ट्रक्चर ऐसे पढ़ा हुआ है कि जब हम लीफ को ऑब्जर्व करते हैं तो उसका हमें एक ब्रॉड सा ये पोर्शन नज़र आता है, जस्ट लाइक दिस, ये जो मैंने ड्रॉ कर दिया। और इस ब्रॉड पोर्शन को आप नाम देते हैं लैमिना का भी या लीफ ब्लेड भी इसको कहते हैं। और ये एक छोटा सा स्टॉक सा है, छोटी सी एक डंडी सी होती है जिसकी मदद से ये क्या होगा, ये लीफ ब्रांच या स्टेम के साथ अटैच होता है एंड दिस इज़ कॉल्ड एज पेटियोल। इसको आप क्या नाम देंगे, दिस इज़ द पेटियोल। और ये इस तरह से जो हमारे पास लीफ आ रहा है, दिस इज़ द सिंपल लीफ। ये क्या हो जाएगा, सिंपल लीफ होगा। अब देखें ये जो सिंपल लीफ है यहाँ पे, उसमें आपको ये मिड रिब भी नज़र आ रही है और उसके आगे ना मिड रिब से फर्दर ब्रांचेज हैं जिनको आप वेन्स का नाम देते हैं। तो इस तरह से एक सिंपल लीफ बन गया। मैं दोबारा से एक लीफ ये ड्रॉ कर रहा हूँ। अब देखिएगा ये वाला भी उसी तरह से आपको ये ब्रॉड साइज़ का पोर्शन यूँ मिलेगा और ये जो ब्रॉड सा पोर्शन इस तरह से है लैमिना जिसको आप कहते हैं, और ये जो थी इसमें क्या है, वही मिड रिब है। और ये मिड रिब से क्या थी, वो लेटरल ब्रांचेस से निकल रही थी जिनको आप क्या है, वेन्स का नाम देते हैं। अब ना यहाँ पे अगर पहले वाले लीफ को देखें और इसको हम देखें ना, दोनों में कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है। ये दोनों जो मैंने ड्रॉ किए हैं ये अभी सिंपल है, लेकिन देखें वो कंपाउंड लीफ कैसे बना होगा। ये देख लें, ये सिंपल लीफ की तरह का ये उसी का है पेटियोल और ये लीफ ब्लेड या लैमिना। मैं यहाँ पे ऐसे कर रहा हूँ कि ये जो इसका लैमिना है या लीफ ब्लेड है इसका, इसको मैं यूँ स्मॉलर जो है वो पोर्शंस के अंदर या स्मॉलर लीव्स के अंदर जब वो डिवाइड कर देता हूँ। ये देखिए मैंने इस तरह से क्या किया, इसको यूँ ये थोड़े से स्मॉलर से पोर्शंस में या लीव्स के अंदर उसको इस तरह से ये डिवाइड कर दिया। अब देखें वही लीफ था, लेकिन अब आपको वो क्या नज़र आ रहा है कि दैट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू स्मॉलर लीफलेट्स। These are called as leaflets, या इनके लिए हम वर्ड जब पिन्नी का भी यूज़ करते हैं, पिन्यूल्स भी कहते हैं या पिन्नी भी कहेंगे, ये लीफलेट्स हैं। अब देखें है ये वही पेटियोल, लेकिन अब इस पेटियोल को मैं यहाँ पे एक नाम दे रहा हूँ रैकिस का। इसको हम क्या नाम देंगे, दिस इज़ रैकिस।
और ये जो था ना आगे जो लीफ ब्लेड है वो क्या है, छोटी छोटी लीफलेट्स के अंदर डिवाइड हो गया। तो इस तरह से ये क्या बन गया, दिस इज़ अ कंपाउंड लीफ। और कंपाउंड लीफ को आप ऐसे ही डिफाइन करेंगे सिंपली कि व्हेन द लीफ ब्लेड और लीफ लैमिना इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर लीफलेट्स। अच्छा, अब ये जो चूँकि जो लीफलेट्स हैं उनको हम पिन्नी कह रहे हैं, तो इसको मैं एक और तरह से भी नाम दे सकता हूँ और वो ये है पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। दिस विल बी कॉल्ड एज पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। इसको हम क्या कहेंगे, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। और देखें अगर ना ये जो लीफलेट्स या पिन्नी जो है वो जैसे हमने इसके लीफ ब्लेड को डिवाइड किया ना लीफलेट्स में, तो हर एक लीफलेट को अगर फर्दर स्मॉलर लीफलेट्स में आप डिवाइड कर देंगे उसको हम बाई पिन्नेट कह देंगे। आप ये नॉर्मली ऑब्जर्व कीजिएगा अपने सराउंडिंग में कई आपको प्लांट्स नज़र आएंगे जिसमें सिंपल लीव्स होंगे, कुछ होंगे कंपाउंड वाले। कंपाउंड में भी क्या होगा कि वो सिंपली आपको पिन्नेटली कंपाउंड भी नज़र आएगा, या वो जो पिन्नी या लीफलेट्स हैं वो फर्दर भी क्या है, वो लीफलेट्स के अंदर डिवाइडेड होंगे।